काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसहु वस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। असखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वह देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती हाँ कर एक रही। हम्म, तुम पढ़ लिए अर्थ। हाँ। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि से हो काई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, असुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। आहा आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने एक बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। अभिधि कहीं भांति धरहु धीरा, शिरस सुमन कन के दिय हीरा। बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विदाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से ही कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो ही हरुहर घुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही,
अल्लव निमेष जुग सै समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का प्रभु एक निमेश का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। अखेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। अघिरायलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। अलोचन जलु रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक कर रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरयानी। अतन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपद पद सरोच छितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमरों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कय दासी। अजेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अस्यहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ु चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु। अपुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अतिशि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। रामु चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। असब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया।
सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। अब भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। असिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पाहु चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। अचितई से कृपायतन, जानी बिकल विशेष। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। अत्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। आवर सा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पचिताने। आस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल केल की प्रीति बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। अकुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, यति लाघव उठाई धनुलीना। अधम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। अति छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घो भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे।
देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबलु अबूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी अब बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा अब बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी अमुदित कहहि जहाँ तहाँ नर नारी भंजऊ राम सु शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण बिरुद बदहे बिरुद बदहि मति धीर करहि निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी सुखत धान परा जनु पानी जनक लह्यो सुख सोचस बिहाई पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे असीय सुख ही बरनिय के ही भांति जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही।
सीता जी का के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। असतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। असंग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। अगवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। अकर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसे विश्व विजय की जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। अतन संकोचु तन सकोचु मन मरम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। अजाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। असुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। असोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। अगावही छवि अवलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता गया हो। पूरे अरूब्यो में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। असुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सब सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। अजह तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरिदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान कर रहे हैं।
अब मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसी भंजे चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। असोहति सिय राम कह जोरी, अच्छी सिंगारु मन हूँ एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहि से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, अकूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। अलेहु छड़ाई सिय कहा को, धरि बाधहु नृप बालक दो। अतोरे धनुषु चाड़ नहीं शरई, अजीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। अजौ विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। असाधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अबलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। असुई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। वही वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नैन धरि, तजीर सा मधुमो कोहू। लखन रोसु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि हो। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। अभयन ते बलि जिमि बच्चा कागू, जिमि ससु चह नाग हरि भागू। अजिमि चह कुशल कारण कोही, सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे,
अलोभी लोलुप कल की रति चाही, लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाई, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हारे लालचू पर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा वैसा ही व्यर्थ है। अकोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, असिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया, अभूप बचन सुनीत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। पापा 5 मिनट बचा है, 5 से कम। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, अमनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोर चोप, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बोल उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। उनके नेत्र लाल हैं और भौहें टेढ़ी हो गई हैं, और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जो जोश आ गया हो। कितने मिनट बचा अभी? 4 से कम, 4 4 बज के 2 सेकेंड, 4 मिनट 2 सेकेंड। हाँ तो 4 मिनट में पूरा हो जाता है। नहीं हो पाएगा पापा, एक एक चौपाई मतलब पढ़ने और उसमें करीब चलो ठीक। 1 मिनट लगता है। ठीक है। वो कल से शुरू करेंगे।